ये तो देख सकते हो, अगर हम ये सारी चीज़ इकट्ठी कर लें तो दुख तो यहीं रहेंगे हमारे आसपास। तो वो कौन सी चीज़ है जो दुखों से हमें बचा सकती है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो पिछली बार था जहाँ हम लोगों ने ख़त्म किया था ना, आप लाइव शुरू कर सकते हैं वो तो आए कोई ना आए। तो बच्चों पिछली बार हम लोग थे, जैसे बोला था शिष्य के मार्ग, जो शिष्य है, शिष्य की परिभाषा बताई थी। शिष्य जो लेने को तैयार है, जो झुकने को तैयार है, उसी को सब कुछ मिलता है। जो झुक गया, जिसने समर्पित कर दिया इस अस्तित्व को, है ना, उसी को ही मिलेगा। झुकना जरूरी है। उसके लिए संतों ने 8 कुंजियाँ दी हैं कि उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। एक शिष्य बनने के लिए कृतज्ञता उसके अंदर हो, दान उसके अंदर हो, शांति उसके अंदर हो, वैराग्य उसके अंदर हो, वीर्य को समझे, वीर्य कितनी बड़ी ऊर्जा है, उसको कैसे कैसे संभालना है, और ध्यान उसके अंदर हो। ध्यान की टाइमिंग बढ़ाते रहनी है। अभी ध्यान की टाइमिंग किस किस की कितनी चल रही है? आपका ध्यान चल रहा है, ध्यान आपका चल रहा है। देखिए इस बात समझ लेना, क्रियाएं अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, ध्यान अलग है। ये समझ लेना अच्छी तरह। जिस ध्यान की यहाँ बात चल रही है, क्रियाओं को ध्यान मत समझना। जब आप कोई क्रिया कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, क्रिया आपके फिजिकल बॉडी पे काम कर रही है, प्राण बॉडी पे काम कर रही है, मनस बॉडी पे काम कर रही है। ध्यान जब आप कहीं नहीं है, सीधे परम शक्ति के साथ एक हो, जब आप हैं ही नहीं, वो ध्यान की अवस्था है ना। तो आपका चल रहा है ध्यान बेटा, कितनी देर तक चल रहा है? कितनी देर? हाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, उस पर ध्यान केंद्रित करो, थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करो, ये भी नहीं, ये भी क्रिया हो गई है। ध्यान का होता है जब हम उसके साथ हैं, बस कुछ नहीं, बस हम हैं उसको अंकित। क्रिया नहीं, ध्यान। कितनी देर? तो हाँ, तो थोड़ा गुरु के भी मान लो। जब उसने कह दिया चलो इसी कारण से कर बढ़ाएंगे, उसने एक बार कहा था गुरु ने कि तुम 5 मिनट में बढ़ाओ, 1 मिनट बढ़ाओ, ऐसे भी मान लो थोड़ी सी, है ना। तो शायद उसमें यही हो जाए कि ये तो आया कि इस इनके माध्यम से चल रहे, इनकी एक बात मान ली हमने, तो उस तरह से भी चलो। चेतना, हाँ, क्रियाएं चल रही है, तुम्हारा ध्यान चल रहा है। कितनी देर चल रहा है? बिल्कुल बैठ, वो नहीं, क्रियाएं नहीं, नाद भ्रम वगैरह नहीं। उसके अलावा मतलब जब हम बैठे हैं, जब हम हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जब हमें उसका लाभ भी नहीं चाहिए, जब हम हैं ही नहीं, जब हमें शरीर का भी ध्यान नहीं, कुछ भी हो रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस हैं, वो ध्यान। हाँ, उसकी टाइमिंग बढ़ाओ। ऐसा ध्यान चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है प्रज्ञा? 30 मिनट्स आप बैठे रहते हैं। आपका नितेश? बहुत लंबे समय से कह रहे हैं आप इसी बात को। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान शिष्य के उसमें, कि ध्यान मतलब आप धीरे धीरे एक समय ऐसे, आज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, मैंने कहा था मिनिमम उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए जो संतों का कहना है 2 घंटे उन्होंने मिनिमम कहा है। अभी आप देखो 5 मिनट 7 मिनट आप हैं, है ना। तो मिनिमम 2 घंटे की टाइमिंग आपकी आ जाए, बस। मैं अब 2 घंटे कुछ चाह ही नहीं रहा, मैं हूँ। उस 2 घंटे में भी थोड़ी थोड़ी झलके आपको उस ये महसूस होगी, एक शून्यता की, गहरे की। अन्यथा थॉट्स आपके जो हैं वो काम करते रहेंगे, जो आपने इकट्ठा किया इधर उधर से, जो सूचनाएं इकट्ठी करी, जो धारणाएं इकट्ठी करी, में परेशान करती रहेंगी। जो आपने खाना पीना किया है, उसके जो केमिकल्स बने हैं वो भी परेशान करेंगे। लेकिन बीच बीच में आप एक डुबकी लगती रहेगी, है ना। तो वो जरूर आपको बनाना ध्यान। फिर अंतिम जो शिष्य की कुंजी बताई, वो बताइए प्रज्ञा। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, जितने भी आप संतों ने अपने अपने मार्ग दिए हैं बच्चों, तो यहाँ ये समझने वाली बात है, जो 8वां जो अंतिम होता है वो, बल्कि उन्होंने जोड़ा तो है, पर वो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट होता है। जैसे
पतंजलि योग सूत्र, अंतिम क्या है, समाधि। तो समाधि कोई अब वो नहीं रह गया, मार्ग नहीं रह गया, समाधि रिजल्ट है। ऐसे भगवान बुद्ध के जो मान लो 8 मार्गों पे चलेंगे, किसी को भी आधार बनाया जाए तो अंतिम क्या, सम्यक समाधि। तो जो पिछले 7 चले उसका रिजल्ट क्या है, समाधि है, सम्यक समाधि। अब वो समय के पार हो गया। तो ऐसे पतंजलि के जो 7 मार्ग चले, 8वां तो रिजल्ट है। ऐसे इसमें कुंजी में भी 8वां रिजल्ट है, 8वां प्रज्ञा। आगे क्या है, प्रज्ञा। प्रज्ञा किसको बोलते हैं बच्चों, विवेक, है ना। जब एक समझ आपकी डेवलप हो जाती है, प्रज्ञा वो रिजल्ट है। जो तुमने 7 चीजों का अनुसरण किया, आपने अंदर दान डाला, आपने अंदर कृतज्ञता डाली, शांति प्रयोग करे, वैराग्य प्रयोग करे, वीर्य को संभाला और फिर ध्यान में आप गहरे उतरे, तो प्रज्ञा प्रकट होगी। 8वां प्रकट होता है, 8वें पे चलना नहीं आपने, वो प्रकट है, यानी 7 का परिणाम 8वां है। तो प्रज्ञा के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता कि प्रज्ञा, जैसे वीर्य के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, तो प्रज्ञा तो रिजल्ट है। तब आपकी प्रज्ञा प्रकट होती है जब आपके पास एक समझ होती है, जब आप परम शक्ति से जुड़े हैं, तब आप नहीं बोलते, परम शक्ति आपके माध्यम से बोलते, और आपने उन 7 के माध्यम से अपने अंदर वो स्थिति पैदा कर ली कि परम शक्ति को बोलने का मौका दे दिया, तो प्रज्ञा है। तो शिष्य की 8वीं कुंजी क्या हुई, प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा क्या है, प्रकट हो गई, ठीक है ना। तो अब आगे प्रज्ञा समझ में आ गया। अब एक क्रिया करें, तो क्रिया क्या है, कुंडलिनी। कुंडलिनी में क्या है, कुंडलिनी में हमें कंपन करना है। कंपन क्यों करना है, क्योंकि हर चीज एनर्जी है। जो हमारी एनर्जी है और जो हमारी यात्रा है, हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म होने की है। तो जितने हम सूक्ष्म होते जाएंगे, वाइब्रेट होते जाएंगे, सेंसिटिव होते जाएंगे, सेंसेशन होगा जितना हमारे अंदर, उतना हम उस एनर्जी के साथ जो सूक्ष्म है उससे तालमेल बनने लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा से समझने लगेंगे। तो पहले तो हमें फिजिकल हमें लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी बहुत स्थूल होगी, वहाँ ब्लॉकेज हो गए, फिर एनर्जी बॉडी भी बढ़ाएगी। ये तो तब तक जब तक हम अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, शरीर की, मन की। लेकिन जब वो एनर्जी हमारी बहुत कंपित होने लगेगी, पूरे दिन उसमें एक सेंसेशन रहने लगेगी, तो वो जो एनर्जी है उससे वो संवाद संपर्क में आने लगेगी। तो जिन्हें आप कहते हैं इंट्यूशंस, वो पहली बार उन इंट्यूशंस को पकड़ेंगे आप, सही गलत क्या है। फिर आप शास्त्रों को भी चैलेंज कर सकते हो। तो शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र अलग अलग समय में लिखे गई चीजें हैं, वहां के वातावरण के अनुसार, वहां जिस तरह के लोग थे, तो ऋषियों ने उनके अनुरूप चीजों को बताया है कि ये सही है। लेकिन तब आप बदलाओ, तब आपके अंदर एक शक्ति पैदा होती है कि हाँ इतना तक तो ठीक है, पर ये वाली चीज अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब सारी चीजें बदल चुकी हैं, है ना। तो वो सेंसेशन, वो इंट्यूशंस जो एट प्रेजेंट परमात्मा चाह रहा है, परमात्मा जो विस्तार कर रहा है इस ब्रह्मांड का, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। तो हम कुंडलिनी का प्रयोग समझ में आ गया ना। अपने हर ऑर्गन्स को जाओ, जहां प्रॉब्लम्स है वहां थोड़ी देर रुको, और रुकने के बाद उसे और कंपित करो, और कंपित करो, और कंपित करो, है ना। मैं कहीं भी बोलता रहूं, आप वहां पर देखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कितना सेंस, कितना कंपन आप पैदा कर सकते हो। ठीक है, खड़े हो जाएंगे सभी। तो बॉडी को बिल्कुल लूज, सारे नियम पता है आपको। आपके पैर कंधों के बराबर दूरी में लूज, हर पार्ट लूज, आपका ये लूज, घुटना, आपका हिप्स है ना, ऊपर की बॉडी हिप्स पे टिकी हुई, देखो ऊपर की बॉडी हिप्स पर, और हिप्स यहां से एक सीध बनाए, यहां की, यहां से कोई एनर्जी निकल के सीधी पृथ्वी में जा रही है, यहां से सीधी। जैसे आप किसी जानवर की पूंछ देखते हैं ना, ऐसे उसको महसूस करना है कि आप ये भी महसूस कर सकते हैं, यहां से आप उस पर बैठे हैं, उस एनर्जी पे बैठे हैं आप, ठीक है, कंपन करते हुए, ठीक है। और ये ढीला, बाकी सारे ऑर्गन्स को जाना है, पृथ्वी, जो पृथ्वी है उससे संपर्क बनाना है, और आपके पंजों से निकलते हुए एनर्जी पृथ्वी में जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर भी आप सब अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, अगर आपको फील देता है एनर्जी ऊपर से, तो ऊपर भी अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ठीक है।
चलो ठीक, उसे कंपित करेंगे। सबसे पहले नीचे पैरों से शुरू करें, कंपन करें बॉडी को। हाँ, वेरी गुड। छोटी उंगलियां पैरों की और हाथों की दोनों को एक साथ ले लें। पैरों की उंगलियां, हाँ, कंपित करें। ढीला करें, सब मांसपेशियों को ढीला करें। जो मांसपेशियां टाइट हो चुकी उनको ढीला करें। एक एक सेल्स को महसूस करें, उसको ढीला करें। वहीं पर एनर्जी बॉडी को महसूस करें, कंपित करें। पिंडलियों को ढीला करें। पहले मांसपेशियों को ढीला करें मांसपेशियों को पूरा ढीला कर दें, लूज कर दें, कंपित करें। हड्डियों तक जाएं, ढीला करें। एनर्जी बॉडी जो अंदर भी बाहर भी, उसको कंपित करो। ऐसी हाथों की कलाइयां दोनों को साथ लेके चलो, पैर और हाथों को ढीला करो। घुटनों पर आ जाओ बच्चों, वहीं पहुंच जाओ घुटनों पर। देखो कहीं टाइटनेस तो नहीं है, ढीला करो। कोई इमोशंस वहां पे फंसा हुआ हो, ढीला करो। देखो वहीं तो पहुंचो, बिल्कुल आंखों को अंदर गड़ा लो, अंदर पहुंचो, अंदर संबंध जोड़ो अपने ब्रेन का घुटनों से। ढीला करो, हड्डियों को देखो, महसूस करो। मांसपेशियों को ढीला कर दो, लूज, ढीला करो। कुछ भी फंसा हुआ है उसको ढीला करो, रिलीज करो, कंपित करो एनर्जी को। एनर्जी बॉडी में देखो, कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, बाहर निकालो। थाइज की मांसपेशियां और इधर बाहें और थाइज, ढीला करो। मांसपेशियों को ढीला करो, हिप्स तक के भाग को ले लो। हड्डियों को महसूस करो, थाइज के अंदर ढीला करो, कंपित करो। देखो कहीं टाइटनेस ना हो, हर चीज को अलग करो, रिलीज करो। कोई टाइटनेस है तो ढीला कर दो। थोड़ा और ऊपर, जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर है, मूलाधार, कंपित करो, पूरा ढीला करो। देखो यहाँ के रिलीज करो। कुछ टाइटनेस हो कहीं पर, मांसपेशियों में हो, आगे जेनिटल पार्ट बिल्कुल ढीला करो अपना। कोई टाइटनेस हो बिल्कुल ढीला कर दो, लूज करो। कहीं पर भी कोई टाइटनेस ही नहीं होनी चाहिए। कोई डिसीजन है जो से बाहर फेंक दो, वहीं पहुंच जाओ बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर जहां बेल्ट बांधते हैं, आते हैं यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन, ढीला करो इनको, ढीला, कंपित करो। यहाँ पर कंपित करो इनको। ढीला करो। देखो कि टाइटनेस हो कोई, पेट को बिल्कुल ढीला कर दो, कंपित करो। मांसपेशियां, कोई टाइटनेस, कोई मसल्स की गांठ बनी हुई हो, ओवर एनर्जी ढीला करो। नाभि पर आ जाओ, नेवल चेक, और उसके पीछे ठीक मैगमीन है, रीढ़,
कंपित करो, वहीं पहुंच जाओ, आंखों से अंदर जाओ, महसूस करो, उसे कंपित करो, ढीला करो, पूरा कंपित करो और कंपित करो। थोड़ा और ऊपर आ जाओ बच्चों, मणिपुर चक्र पर, रिब के इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसको ढीला करो। अग्नि का स्थान है, कंपित करो। रिब केस की जो आखिरी पसली है इसके नीचे, यहीं पर स्टोमक है, स्प्लीन है, आंख बिल्कुल वहीं पहुंचो। अगर लेफ्ट वाला पार्ट है तो लेफ्ट वाला पार्ट ही कंपित हो, बॉडी तो पूरी कंपित होगी, लेकिन आपका सारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन स्प्लीन पर। कंपित करो, इसका बहुत बड़ा रोल है। यहीं पर स्टोमक है आपका, ढीला करो उसको, कंपित करो और बिल्कुल इस भाव से देखो कि आपके ऑर्गन्स नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नृत्य कराओ। पेट है, उन्हें नृत्य कर रहा है, स्टोमक, स्प्लीन, वहीं पहुंच जाओ। अब राइट साइड आ जाओ, पसली के नीचे लीवर, अब राइट कंपित हो, बस पहुंच जाओ बिल्कुल। एक ब्रेन का संबंध जोड़ो और महसूस करो जो लीवर है, लीवर आपने देखा है पिक्चर में, जैसे लीवर है, कंपित करो से, हिलाओ अंदर से हिलाओ लीवर को, और लीवर नृत्य कर रहा है, ढीला हो रहा है, लूज हो रहा है, डिसीज एनर्जी बाहर जा रही है ना, मसाज हो रहा है लीवर का और खुश हो रहा है। जैसे नृत्य करते हो आप मस्त होते हो, ऐसे लीवर मस्त हो रहा है। हाँ, स्माइलिंग फेस में। हार्ट चक्र पे आ जाओ, कंपित करो, बिल्कुल बीचों बीच, निप्पल से बिल्कुल बीचों बीच, कंपित करो। हार्ट चक्र से लेफ्ट निप्पल की तरफ, हार्ट, फिजिकल हार्ट को महसूस करो कैसा होता है, पिक्चर में देखा है आपने, और नृत्य कर रहा है, लूज करो उसको, ढीला करो। ये सब ऑर्गन्स लटके हुए हैं तुम्हारी रीढ़ के साथ ही लटके हुए हैं, इनको नृत्य कराओ, इनमें स्पेस बनाओ। जो डिसीज एनर्जी है ना, इनको घेर लेती है चारों तरफ से, स्पेस बनाओ इनके अंदर, ताकि ये पूरे खुल के श्वास ले सकें, सारे ऑर्गन्स खुल के श्वास ले सकें। श्वास नहीं ले पा रहे हैं खुलकर, तो इनको ढीला करो यहाँ से, ताकि सारी डिसीज एनर्जी निकल जाए। और एक खुले में, जैसे तुम खुले में जाते हो ना, खुल के श्वास लेते हो, ऐसे इनके लिए स्पेस बनाओ। और इनके चारों तरफ ही एनर्जी बॉडी है, उसको भी कंपित करो, हर ऑर्गन के चारों तरफ। और अंदर चले जाओ, दोनों लंग्स हैं, और अंदर जाओ, दोनों लंग्स हैं, ढीला, लूज और लूज। ऐसा थोड़ा लूज करो बॉडी को, कंधों को थोड़ा लूज करो, लूज और लूज, जैसे बिल्कुल किसी हैंगर पे कपड़े टंगे होते हैं ना, बिल्कुल लूज कर दो अंदर से। कंधों को ढीला करो, कंधों को ढीला। देखो कंधों पे कोई भार तो नहीं है, पहले तो मांसपेशियों को ढीला करो, है ना, मसल्स को ढीला करो, हड्डियों को ढीला करो। एनर्जी बॉडी में देखो कोई कंधों पे भार तो नहीं है, महसूस करो कोई भार कंधों पर, घर की बाहर की कोई जिम्मेदारी है ना, रिलीज करो उसको, ढीला करो, झाड़ दो उसको, झाड़ दो। गर्दन पे आ जाओ बच्चों, विशुद्धि चक्र, थायराइड, कंपित करो, बिल्कुल वहीं पहुंचो, अपने ब्रेन को पहुंचाओ वहां पर, बिल्कुल बीचों बीच जहां थायराइड है ना,
एनाटोमी में देखो उनकी शक्ल और अंदर पहुंचो, कंपित करो, नृत्य कराओ उसको, ढीला करो। कोई टाइटनेस, कोई चीज फंसी हुई है, कोई चीज फंसी हुई से निकालो बाहर, जो अंदर पचा नहीं पा रहे हो। थायराइड का मतलब है कोई चीज जो पचाई नहीं गई, जो डाइजेस्ट नहीं की गई। ढीला करो, रिलीज करो, रिलीज करो। थायराइड को बिल्कुल ढीला कर दो, रिलीज कर दो, बाहर मुक्त कर दो उसको बिल्कुल। थायराइड ग्रंथि को नृत्य कराओ, नृत्य कराओ। मस्त हो रही है, ढीली हो रही है, मस्त हो रही है ग्रंथि। चिन के पास आ जाओ, चिन, दांतों के पास, मसूड़ों पर कंपित करो। अपने ब्रेन को पहुंचाओ, ब्रेन का संबंध जोड़ो गालों से। ढीला करो गालों को, ढीला करो। कानों को, कानों को ढीला करो। नासिका, नासिका, आंखें, आंखों पे जाओ, ढीला करो, ढीला करो आंखों को, शांत करो। थर्ड आई, दोनों भों के बीच में थर्ड आई, कंपित करो उसको, कंपित करो। सिर पर अंदर जाओ, ब्रेन की सेल्स को ढीला करो, एक एक सेल्स को, एक एक सेल्स को नृत्य कराओ, कंपित करो मस्ती के साथ, पूरी बॉडी। स्टॉप। एनर्जी फील करो चारों तरफ, झंझनाहट, कंपन, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। अब देखो जहां प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो ब्रेन से उसका संबंध जोड़ो, वहीं पहुंचो। अगर बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम नहीं तो इस एनर्जी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक कर दो, बस आप हो जाओ, ऊर्जा, ऊर्जा रूप हो जाओ, फिजिकल बॉडी गायब हो जाएगी आपकी। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिजिकल बॉडी आप देखेंगे गायब हो जाती है, केवल एनर्जी बॉडी रह जाती है। उसका संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दो। कोई प्रॉब्लम है तो जब तक प्रॉब्लम है तो फिजिकल बॉडी का एहसास रहेगा, वो एहसास नहीं जाएगा आपका, तो फिर वहीं पहुंच जाओ। ब्रेन से उसका कनेक्शन बनाओ, जो नेटवर्क आपके टूट गए, पहुंचो वहीं पर और इस एनर्जी से हील करो उसको। आपको एनर्जी घूमते दिखेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हील करो, वहीं पहुंच जाओ, हील करो। वो ऑर्गन मेरा हील हो रहा है, हील हो रहा है। जैसे बहुत हजारों लाखों की संख्या में सेल्स वहां काम पे लग गई, बस आप पहुंचे और वो काम शुरू कर दिया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। पहुंचो वहां पर, कर रही है वो काम, पहुंचो, पहुंचो और पहुंचो। देखो क्या हो रहा है, देखो धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो ये तो आपको बताया गया, काफ़ी जब आप ये क्रियाएं करें तो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वहीं से आप ध्यान में पहुंच जाए, उसको हील करें। क्योंकि जब तक शरीर में कोई रोग रहेगा तब तक आप ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसे कोई सारा ध्यान होएगा तो पहले हम शरीर को हील करते हैं। सबसे पहले शरीर को हील करो, एनाटॉमी में जाओ, अपने ऑर्गन्स को देखो, वहाँ पहुँचो और वहाँ पर सारा जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी चेतना है, वो वहाँ पर जाएगी और वो सारी सेल्स को ऑर्डर देगी। क्योंकि आप ब्रेन्स के माध्यम से काम करते हैं, मैंने बताया था, चेतना ब्रेन के माध्यम से काम करती है, वहाँ ऑर्डर देगी। तो सारी सेल्स जो, जैसे अभी मैं बोल रहा था यहाँ पे सब लोग, जब मैं अलर्ट नहीं होता हूँ तो सब लेजी हो जाते हैं, तो कभी कभी डांट पड़ती है, फिर सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो लेजी हो जाती है, क्योंकि हम जागे हुए नहीं हैं, हम वहाँ जागे नहीं है तो उन्हें भी करने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन जब आप जागते हो तो वे लगती हैं काम पर, उनकी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी उनकी सेल्स की, कि वो वहाँ का काम उनको देख रेख करनी है हर ऑर्गन की।
उनको अलग अलग सेल्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें लगती है ओह कोई जाग गया है, कोई पीछे से चेतना जो आपकी एनर्जी है, जो आपके स्पंदन है, उनको फोर्स कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों पड़े हो, जाओ वहाँ पर। तो हील आप ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन सारी टेक्निक्स वहीं पे जा रही है। जो दूसरी टेक्निक्स है वो भी वही कंपन की है, लेकिन आपको सारी चीज़ कराई जा रही, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। अब है कंपन। तो सबसे पहले सैक्रम, ये सैक्रम एक बार दिखा दो बच्चों को। ये देखो बच्चों, ये जो आपका ये मैंने कल एक फोटो दिया था, हाँ कल एक फोटो ये था, हाँ ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये तो बॉन्स है, ये जो बीच का हिस्सा, यहाँ पे पूरा गुच्छा है आपके जो नर्वस सिस्टम्स में जो न्यूरॉन्स जो भी आ रहे हुए उनका एक गुच्छा है। ये एक्चुअल में ये मैसेज पहुंचाता है आपके, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है और ये आपके ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। आपके साथ या किसी के साथ भी जो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा कनेक्शन टूटा तो मैसेज नहीं वहां पहुंच रहे, ब्रेन वहां मैसेज नहीं दे रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये अलर्ट होता है, ये अलर्ट होता है तो इसके अंदर से धीरे वो जो इलेक्ट्रिसिटी है नर्व के माध्यम से वहां पहुंचेगी, उन्हें पता लगेगा वो क्या करना है मुझको, अच्छा ये करना है, तो वो अपने काम में अलर्ट हो जाएंगे। समझ रहे ना। तो सैक्रम सबसे ज्यादा पूरा ऐसे जैसे ढीला कर रहे हो, ढीला करते हैं ना, ढीला करो, ढीला ऐसे जैसे ढीला करो, है ना, ढीला। और प्रेम भाव, मतलब चोट तो कर रहे हैं लेकिन हम सैक्रम को जगा रहे हैं प्यार से। सैक्रम, फिर किडनी, जो काला सा स्थान दिख रहा है ना नेवल के बिल्कुल पीछे, किडनी ढीला, क्योंकि किडनी के पास पावर है जो ऑर्डर देती है, जो कमांड करती है। स्टमक ढीला, प्रज्ञा ढीला करो, अंदर कंपन करो। एक तो कंपन हमने कुंडलिनी से किया, अब दूसरे कंपन ढीला करो, कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, निकलो बाहर, ऐसे ही कंपन, ये ऐसे ढीला। देखो तुम्हें अभी महसूस होगा एनर्जी। ढीला, हिलाओ सबको, हिलाओ अंदर, हिलाओ बिल्कुल ढीला। घुटने लूज रहे हैं अंकित, घुटने लूज है ना, हाँ घुटने लूज रहे, मतलब पोस्चर वही रहेगी, ढीला। लीवर है यहाँ पर, लीवर इधर स्प्लीन, ये आप ये देखेंगे, आप जब इन चीजों को करोगे एकदम से कहीं डकारे आएंगी कि कुछ आएंगी, वो कहां से निकल के जा रही हैं, वो जो फंसी पड़ी थी बेकार वेस्टेज जिसने जगह को घेर रखा था, वो निकल के बाहर जाएंगी तुम्हारी गंदगी। चलो आगे, लंग्स तक पहुंचाओ, लंग्स बहुत अंदर है, पहुंचाओ कंपित। चलो ये बीच में हृदय केंद्र, ऐसे भी कर सकते हैं। इमोशंस, सारे इमोशंस निकालो, अपने इमोशंस याद करो, किस किस ने बुरा कहा, किस किस की चोटें लगी। मेरी भी कुछ बातों की चोटें लगी हो तो निकालो बाहर। कल किसी की चोटें लगी हो, किसी की बात कोई बुरी लगी हो, निकालो बाहर, निकालो सारे इमोशंस। यहाँ कॉलर बोन के नीचे निकालो, यहाँ कोई डिसीज एनर्जी हो निकालो बाहर, कोई डिसीज एनर्जी हो इधर से निकालो, कोई डिसीज एनर्जी हो। ये लिम्फ नोड जो टॉन्सिल्स को ताकत देते हैं, पीछे
रेप्टाइल ब्रेन, कान, कान मसाज, सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। यहां पे दोनों कानों में उंगलियां और ऊपर की तरफ प्रेशर, ऊपर की तरफ उंगलियां पहले अंदर दो, ऊपर की तरफ प्रेशर, ये सब पॉइंट है। चलो यहां साइनस, साइनस ढीला करो, साइनस, मसूड़े ढीला करो, ऊपर, चिक, हाथों से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। थर्ड, अंदर ही पहुंच जाओ, अंदर पहुंचो, बिल्कुल अंदर ढूंढो उसको। ऊपर बिल्कुल सेंटर में, जहां थर्ड आई है ना, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से चोट, अंदर पहुंचो बच्चों, ब्रेन के अंदर पहुंचो। चल इधर चक्र भी है, लिम्फ नोड भी है। ये चक्र भी है, लिम्फ नोड भी है। एल्बो चक्र, मतलब वहां पहुंचना भी है, पहुंचना भी है, करना ही नहीं है, पहुंचो। किसी को आप एक्टिव कर रहे हो, आपकी एकाग्रता की जरूरत है, एक्टिव करो। घुटने, बिल्कुल ऐसे लूज, लूज करो। कोई चीज़ है झंझनाहट, कंपन पैदा करो, कंपन पैदा करो। पीछे दोनों चक्र हैं, चक्र, बैठ जाओ। चलो पॉइंट पैरों का, यहाँ पे भी आपका चक्र है जो पृथ्वी से एनर्जी लेता है और पृथ्वी को डिसीज एनर्जी देता है। राइट, चलो बच्चों, तो जो मेन बात समझने के बच्चों, देखो बीमारी से आप जीवन रहते नहीं बच सकते, क्योंकि केमिस्ट्री है। आप इतनी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतनी चीज़ें चार्जों से ले रहे हैं, वातावरण में अलग तरह की गैसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो बच नहीं सकते। तो एक तो तरीका है जैसे जो लोगों ने किया है कि वो डॉक्टर को उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि दवाइयाँ खानी है, दवाइयाँ खानी है, खाते रहते हैं दवाई, कोई बात नहीं है। एक तरीका है कि अगर हम अपने इस शरीर को कुछ समय दें तो आप देखोगे जो प्रभाव उन पे पड़ते हैं वही प्रभाव तुम पे पड़ते हैं, कोई नहीं बचता इससे। लेकिन तुम्हें उतना डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता जिस तरह वो जा रहे हैं, और वो और बेहोश होते जाते हैं। शरीर इतना बड़े हो गए, मोटे हो गए, खींच रहे, सारी चीज़ें हैं, बस शरीर खींच रहे हैं, और उन्हें पता है कि बस ये सब चीज़ें हैं और फिर हमें एक दिन मर जाना है। लेकिन योगी ये जानता है, जो योग की दिशा में यात्रा कर रहा है, कि खाली मामला इसका नहीं है। हम इसलिए नहीं शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं कि हमें चलो अच्छा जीवन, अच्छा खा पी सके। जो दूसरे शरीरों की यात्राएं होंगी जो करनी है, हर व्यक्ति को करनी है, जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तो यात्रा भी नहीं हो पाएगी। और इतनी चीज़ों के करने से आप उतनी कम से कम 70% डॉक्टर्स के जाना आपका कैंसिल हो जाता है, बचा सकते हैं। और 30% में जाना ही पड़ सकता है, उसमें कोई गिल्टी महसूस न करो, क्योंकि जीवन को समझो, जीवन बड़ा रहस्यमय है। ऐसा नहीं है कि भोगी बीमार होगा, योगी भी हो सकता है, भोगी स्वस्थ भी हो सकता है, पर है सारा उसका सिस्टम ही।
जो आप देखते हैं, जो जिस तरह से भी जी रहा है, चाहे आपकी निगाह में गलत हो अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अस्तित्व के उन नियमों को फॉलो कर रहा है, चाहे वो नहीं भी जानता है, इसलिए उसके साथ वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और एक योगी हो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति, अगर उसके जीवन में दुख है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं वो अस्तित्व के नियम से चूक कर रहा है, चाहे वो कितनी भी यात्रा कर रहा है। तो तुम्हें ये समझना है, जो अस्तित्व के जो नियम हैं उनके साथ रहते रहते इस संसार में सरवाइव करते हुए आप कैसे धीरे से अपनी यात्रा अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। बाहर के प्रभाव से कभी नहीं बचा जा सकता, वो बार बार आपको प्रभावित करेंगे। लेकिन क्या 1 घंटा अगर आपने अपने शरीर को ऐसे दे देते हैं तो क्या उतनी स्थितियां रह जाती हैं? क्योंकि इतनी डिसीज एनर्जी आपने निकाल दी है। तो ये कहने का मतलब है, और संडे क्लासिक का मतलब ये कि बार बार आपको जागृत किया जाए। जानते आप सब हैं, लेकिन क्योंकि मन की एक वृत्ति है कि मन को अगर गुरु लोगों का कि चोट ना पड़ती रहे तो मन उसी तरफ बहना चाहता है जहां संसार बह रहा है। और संसार में क्या है कि वो दिखता बहुत सुंदर है पर है वो कीचड़। दिखता बहुत सुंदर इसलिए वो बार बार खींचता है। हर एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, दूसरा व्यक्ति बहुत प्रभावित करता है। ये तो जीवन में बहुत सुखी होगा, बहुत आनंद होगा, इस पर तो सब चीज़ें। लेकिन जब हम जाते हैं वहां तक, अपनी पूरा जीवन के कई साल लगा देते हैं, वहां पर जब पहुंचते ओहो यहाँ भी इतना नर्क है, वो हम तो वहीं ठीक थे। जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में जाते हैं, फिल्मों में जाते हैं, बहुत पूरा जीवन लगा देते, फिर वहां जाके देखते ओह ये मामले हैं, वो अब तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते, पूरा जीवन लग गया। कुछ लोग राजनीति में निकल जाते हैं, विधायक को देख के, जिलाध्यक्ष को देख के, मंत्री को देख के, वो इतना ठाठ, इतने लोग सलूट मारने वाले, वो पूरा जीवन लगा देते हैं। और वहाँ जाके ओहो अब तो ऐसी जगह फंस गए, अब तो निकल के बाहर आ ही नहीं सकते। यानी कि एक जीवन तो गया, एक जीवन तो गया, फिर वो निकल ही नहीं सकते वहां से, और खींचते हैं वो चीजें। तो वो दिखता तो है, और ये दिखता बड़ा बेकार है, पर यहाँ पे ज्यादा आपका प्रवेश ऐसा होता है जबरदस्त। तो फिर आगे इसीलिए सारे गुरु लोगों की बार बार, अब कोई भी संत ऐसा नहीं होगा, अलग अलग संत आप सुन लो, महर्षि रमन को सुनो, ओशो को सुनो, जय कृष्णमूर्ति को सुनो, गुरुजीव को सुनो, रामकृष्ण को सुनो, किन्हीं को भी सुनो, वो बात सभी सी कह रहे। मोहम्मद को सुनो, कृष्ण को सुनो, वो यही कह रहे। वो तो कोई ये वाली बात नहीं कह रहे ना जो संसार कह रहा, या तो उनमें से एक निकलता कोई ऐसी बात कहता, तो आप कहते नहीं हो सकता है ये गलत है सही है। लेकिन इनकी बात कोई नहीं कह रहा है उनमें से, वो कह रहे नहीं तुम्हें वही यात्रा करनी पड़ेगी, बाकी तुम कर लो जब तक करना चाहो, भाग लो, दौड़ लो, कितना भी कर लो। तो हम आगे चलेंगे क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है। आगे बच्चों आ रहा है एक आपके यहाँ प्रश्न आता है उज्जिमा के बेसिक में, प्राण की परिभाषा। वैसे तो कई बार बता चुके हैं, लेकिन हर बार आपको और गहरे गहरे जाने का मौका मिलता है। जब संवाद छिड़ता है तो और गहरे जाते हैं हम लोग। तो प्राण की परिभाषा है, जैसे आपके उज्जिमा में है, एक जीवंत शक्ति है जिससे समस्त प्राणी जगत संचालित होता है। तो ये बातें क्यों योगी लोग कह रहे हैं कि इस संसार से आप निकलना तो चाहते हो लेकिन निकल नहीं सकते, कितनी भी कुछ करो निकलोगे। अब जब तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं तो ये चीजें इतनी छोटी लगने लगती है कि तुम सोचते हो यार इनमें पड़े हैं। अभी रात में तुम सोते हो, अभी रात में तुम्हारे सपने क्या है, मुझे बनना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पैसा कमाना है। तो नींद आपके उसमें जा रही है, गलत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सपने तुम्हारे ऐसे हैं, मुझे मेरा मित्र है उससे मिलना है, उसके साथ घूमने जाना है, ये है। लेकिन जब तुम कैसे, योगी लोग कहते कैसे छूटोगे, जब रहस्य में प्राण क्या है, ये चेतना क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये मन शरीर क्या है, ये चीजें क्या हैं। जब तुम्हारी रात इनमें कटेगी तो वो तो गया, वो तो छूट लिया कि वहीं से आपकी नींद जानी थी, नींद से वही सुबह आना थी। अब तो ये घूम रहा है, ये क्या मामला है, ये क्या है, तो वो छूट जाता है। और कोई तरीका उसे छोड़ने का नहीं है, छोड़ना तो उसे है ही, लेकिन छोड़ने का तरीका केवल यही है जब तुम ऊपर की छलांगे लगाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए योगी इतने रहस्य खोलते हैं। तो प्राण के विषय में, अब तुम तो बचपन से सभी लोग श्वास ले रहे हैं और पूरे 70 साल तक श्वास लेते हुए चले जाते हैं, लेकिन क्या श्वास क्या है, कि क्या हम श्वास ही ले रहे हैं या श्वास के साथ और वायु भी ले रहे हैं, या ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, या और गैसेज भी ले रहे हैं, या उनमें प्राण भी ले रहे हैं।
तो ये जब रहस्य खोलते हैं कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो केवल जो ऑक्सीजन है वो 21% ऑक्सीजन हर व्यक्ति ले रहा है, उससे कम भी ले रहा है, बाकी और गैसेज हैं। अब ऑक्सीजन आपके लंग्स को जा रही हैं, गैसेज आपके पेट में जा रही हैं, उनका भी काम है, वो गैसेज भी अपना काम करती हैं, शरीर के लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। और फिर उनमें प्राण भी है। फिर प्राण कहाँ जा रहा है? ये तो चला गया लंग्स में, गैसेज चली गई पेट में, फिर प्राण कहाँ जा रहा है? तो जब इन रहस्यमय चीजों में आप प्रवेश करते हो तो वो चीजें ध्यान देंगी आपको कि ये है वो है, कल को ये करना है वो करना है, फिर तो आप इनमें खोजोगे ना। और ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए सब चीजें उपलब्ध भी कराएंगी। उपलब्ध भी इन्होंने ही करानी है सारी चीजें। अभी तुम अपनी शक्ति से उपलब्ध करा रहे हो, लेकिन अपनी शक्ति से जो भी तुम उपलब्ध करा रहे हो वो तुम्हें दुख में लेकर ही जाएगा। लेकिन जब तुम इन रहस्यमय शक्ति से हो तो तुम्हारी चीजें आती हैं तुम्हारे पास, बोलते हैं बोलो क्या चाहिए, वो ऐसी रहेंगे कि तुम सीधे जो पूरी पृथ्वियों को जो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सबको चला रहा है तुम उससे कनेक्शन जोड़ रहे हो। और तुम्हारे गुरुओं ने, चाहे तुम किसी भी धर्म में रहो, चाहे तुम सिख में हो, तो गुरु नानक साहब वो जा रहे हैं, कह रहे हैं, जब तुम मुस्लिम में हो तो मोहम्मद साहब वही बात कह रहे हैं, कृष्ण वही बात कह रहे हैं, फिर तुम क्यों अलग जाने की कोशिश कर रहे हो? जैसे कृष्ण ने कोई ये बातें कही हो या मोहम्मद साहब ने ये बातें कही हो, समझ में आया ना, या गुरु नानक साहब ने कही हो, जब जाना वही है तुम उन्हीं को पूछ रहे हो तो फिर उसी मार्ग को क्यों नहीं पूरी तल्लीनता से पकड़ा जाए? तो कहने का मतलब है, तो एक तो ये समझना है कि ये प्राण क्या है बच्चों, कि एक एनर्जी है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा मतलब एक पूरी, जिसके पास उस एनर्जी के रूप में सारी समझ है, और वो सारी समझ सारी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और वो अपने आप चीजें घट रही हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग ग्रह पर वो ऊर्जा अलग अलग रूप में आ रही है, इतना पहले समझ लो। जो पृथ्वी ग्रह पर जो ऊर्जा आ रही है वो इस पृथ्वी ग्रह के समस्त प्राणियों को संचालित करने के लिए, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, जिसमें पशु पक्षी हैं, तो प्राण के रूप में आ रही है। तो प्राण क्या है कि आप जो चल रहे हो प्राण से चल रहे हो। आप कहते हो मैं भोजन से चल रहा हूं, तो भोजन में भी क्या है? प्राण है। भोजन में क्या है? प्राण है। प्राण कहां से आ रहे? सूर्य से। सूर्य से प्राण भोजन में आ रहे, पेड़ पौधों में आ रहे, पेड़ पौधे से प्राण आपकी सब्जियों में आ रहे, आपके फ्रूट्स में आ रहे, और प्राण को आप लेके जा रहे अपने शरीर के अंदर। तो चला रहे आपको प्राण ही है। तो ये एक जीवंत शक्ति है, आपके जीने के लिए अति आवश्यक है। तो यहां पे एक चीज और आ जाती है कि क्या कॉस्मिक एनर्जी अपने शुद्ध रूप में यहां नहीं आ रही है? नहीं, शुद्ध रूप में भी यहां पर आ रही है, पर शुद्ध रूप में उसे योगी ही ले पाता है, जो आगे उसकी टेक्निक्स आएंगी। अभी जो पूरा प्राणी जगत है जिसे अस्तित्व लेके चल रहा है वो प्राण से ही संचालित होगा, लेकिन योगी शुद्ध रूप में भी सीधा कॉस्मिक एनर्जी को ले सकता है, लेता है, शुद्ध रूप में भी ले सकता है और लेता है। तो वो आगे इसलिए, क्योंकि क्यों आप प्राण को जा रहे हो, क्यों आप अंदर की यात्रा कर रहे हो, ताकि आप उन केंद्रों को खोल सको, ताकि आप शुद्ध रूप में, और शुद्ध रूप में कॉस्मिक एनर्जी क्या है? वो परमात्मा स्वरूप है। और परमात्मा स्वरूप क्या है? जब तुम उसे जानते हो तुम परमात्मा स्वरूप हो जाते हो, तुम ही परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा की परिभाषा कोई ऐसी नहीं है जैसे आप सोचते हो हम पे बहुत शक्ति आ जाएगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। ये तो बहुत छोटी चीज है। परमात्मा स्वरूप का मतलब एक समझ डेवलप हो जाएगी तुम्हारे कि हम सब अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। हम और तुम भी अलग नहीं है, हम एक ही हैं, पूरा ब्रह्मांड सब एक ही है, कि पीछे तो सब अब एक ही हैं। लेकिन इतने समय में हमने जैसी जैसी परिस्थितियों से गुजरे हैं हम लोग, तो वैसी वैसी लेयर्स हमारी बनती चली गई। जैसे जैसी लेयर्स हमारी बनती चली गई वैसा ही हमारा ब्रेन डेवलप होता चला गया। तो वो जो आज जो थोड़ा मतभेद, जो खींचतान हम सब लोगों में है, वो हम में खींचतान नहीं है। तुम देखते हो एक चीज हमें एक दूसरे के प्रति खींचते भी है, प्रेम भी करती है। जो हम एक दूसरे की तरफ प्रेम हम खींचते हैं, जो एक्चुअल प्रेम, जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। एक तो होता है स्वार्थ के कारण इससे मुझे फायदा है, मुझको ये फायदा दे रहा है, वो गुरु से भी हो सकता है, गुरु को शिष्य से भी हो सकता है, वो नहीं। लेकिन एक प्रेम है जो खींच रहा है, वो प्रेम उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रेम है।
अन्यथा जितने भी मतभेद, जितनी खींचतान, वो हमारी लेयर्स की है। कि जो लेयर्स हमारी तैयार हो गई, जो मान लो अगर आपके आज हिंदू मुस्लिम के अंदर जहर हो रहा है तो वो लेयर्स का जहर है, जो लेयर्स हमारी तैयार कर दी गई और ब्रेन ने उसको एक्सेप्टेड कर दिया कि हाँ ऐसा ही है, जो भी हम ये गलत है ऐसे ही है, वो हमारी लेयर्स का है जो हमने एक्सेप्टेड कर दिया। तो उन लेयर्स को गिराते ही हम सब एक हैं, हम अलग हैं ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इन रहस्यों को जानना है। तो प्राण का समझ में आ गया कि जीवन शक्ति है जो पूरा प्राणी जगत इसे संचालित हो रहा है, सभी हो रहे हैं। लेकिन क्यों यात्राएं करनी है, क्यों समझना है कि प्राण तक सीमित नहीं रहना। प्राण तो हमें गिफ्टेड है, हम जीते रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक प्राण हमें रहेंगे। जब प्राण खत्म हो जाएंगे हम यहाँ से पृथ्वी से जाना पड़ेगा हमें। ये सब टूट फूट जाएगा, हमारा जो अपना कॉम्बिनेशन से सब टूट फूट जाएगा हमारा, प्राण के निकलते खत्म होते ही। लेकिन उससे अलग भी हम होते हैं। जब ये सब टूट फूट जाएगा, जब प्राण भी नहीं होंगे तब भी हम होंगे। तब जब हम होंगे तब भी हम उस एनर्जी को जानने के लिए इन पड़ाव से हमें गुजरना होगा, इन रहस्यों को जानना होगा। तो प्राण के आगे योगी कह रहा है शरीर के प्राणों के बारे में। तो वे तो शरीर के 10 प्राण है, पर मुख्य रूप से 5 प्राण है। वो जीवा में जो आ रहा है तो योगी कहता है मुख्य रूप से 5 प्राण है। कौन कौन से प्राण है बच्चों? उदान, प्राण, समान, व्यान, अपान। ठीक है? उदान जो आपका ऊपर, जो वायु को बाहर फेंकता है, जो पूरे इसके एरिया को संभालता है, उसकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है? प्राण जो हार्ट से लेके यहां तक के हिस्से को संभालता है, उसकी एक जिम्मेदारी है प्राण की। अपान जो आपके नाभि से नीचे के हिस्से को संभालता है और वेस्टेज को बाहर फेंकता है। मल मूत्र आपका अपान, अगर आपका अपान डिस्टर्ब है तो मल मूत्र आपका बाहर नहीं आएगा। तो अपान। समान जो आपके पेट को, जो आपकी डाइजेशन को संभालता है। और व्यान, व्यान जो पूरी बॉडी को देखता है कि बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। लेकिन ये भी फिजिकल बॉडी तक है, फिजिकल बॉडी और प्राण बॉडी तक है इसका संबंध। मतलब मैं रहस्यों को अपनी कोशिश ये कि सरलता से, जो बड़ी बातें हैं उसको कैसे मैं तुम्हारे अंदर डालूं कि कैसे तुम्हारी यात्राएं आगे हों, तो उनको कोशिश की जा रही है। कि हम कहते हैं नहीं यही सब कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है, इतना तो जानो। फिर ये जानो रहस्य, और जो चीज मैं कह रहा हूं उस बात को केवल अपना आधार तो बनाना, पर सत्य मत मानना, खोजना अपना, जोड़ना अपना। लेकिन खोज के लिए तुम तैयार हो और नई चीज पाओ, हाँ ये भी है, तो और खुशी होगी। अगला एक चैप्टर आप जोड़ रहे हो। तो अब ये भी है कि प्राण, हमने कहा वायु हमने पूरी ली, ऑक्सीजन ले ली, लंग्स को मिल गई, लंग्स के माध्यम से ब्लड में चली गई, ब्लड के माध्यम से वेन्स में होती है, पूरे ब्रेन में चली गई, हार्ट को चली गई, पूरी बॉडी को चली गई, और गैसेज है, नाइट्रोजन है, पेट में चली गई। कि अगर सफाई नहीं होगी वही आपके लिए जहर बन जाएगी। देखो व्यवस्था, देखो क्यों कह रहा हूं ये बात, खाली जानना नहीं है हमें, व्यवस्था देखो कि कैसे, क्या मंदिर में जाके हमें भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की शक्ल देख के हमें भगवान का एहसास हो रहा है, या हम खाली मांग रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमें बता दे भगवान शंकर करेंगे, भगवान कृष्ण करेंगे, हम पूज रहे हैं, यहां से हो रहा है, या इस रहस्य में चीजों को देख के एहसास हो रहा है कुछ है। एक तो हमें कह दिया ये है, कृष्ण है, शंकर है, मोहम्मद नहीं है, और मोहम्मद वालों को कहते हैं मोहम्मद है, ये नहीं है। एक तो ये है, ये तो वो है जो सूचनाएं हैं, धारणाएं हैं। और एक ये रहस्य में घट रहा है इतना कि ये कौन कर रहा है, कि एक वायु आई अंदर से, पहले तो ये वायु आई कहां से, फिर ये लंग्स वाली लंग्स में चली गई पूरे ब्रेन को, और फिर वो नीचे उतर गई और ऑर्गन्स की डिफेंस करने के लिए, और फिर बात यहां खत्म नहीं, फिर प्राण है तुम्हारा, वो केवल तुम्हारे स्प्लीन चक्र को जाएगा। एक व्यवस्था दी आपके यहां स्प्लीन चक्र की, वो प्राण वहां जाएगा, और वो अब कहेगा इसे अपान में जा, इसको व्यान बनाना है, इसको उदान बनाना है, तेरी जिम्मेदारी ऊपर की है, तेरी जिम्मेदारी बीच की है, तेरी जिम्मेदारी नीचे के हिस्से की है, तेरी जिम्मेदारी पूरे शरीर की है। ये कौन हो रहा है, ये कहां से व्यवस्था आई?
समझ रहे हैं ना? तो यहां से जिस शक्ति का एहसास हो जाता है वो शक्लों में नहीं आप गिन सकते। ऐसा नहीं है हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, बुद्ध को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, मोहम्मद साहब को नहीं मानेंगे, गुरु नानक साहब को नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा, क्यों? उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने जाना और हम तक लाए। तो इसलिए उन्होंने जान चुके, यानी कि वे हो चुके, उसको पी चुके, तो इसलिए हमारे लिए नतमस्तक। जैसे आप हमें श्रद्धा देते हो, जैसे तुम्हारे जूनियर तुम्हें श्रद्धा देते हैं, लेकिन तुम्हारे माध्यम से जान रहे, बट जान तो किसी और चीज को रहे ना। पाना उन्हें है, तुम्हें नहीं पाना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से जानने से तुम्हारे प्रति समर्पण होना है। ऐसे हमें सबकी सम्मान भी करना है, ताकि उनकी ब्लेसिंग हमें और मिले, हम और यात्रा करें। तो 5 प्राण, तो जब आपका ये आता है और आने के बाद प्राण स्प्लीन चक्र में, मैं कह रहा हूं, अब आपको भी खोजें, फिर ये यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये जिम्मेदारी आपको अलग अलग उसमें जाता है। तो समझ गया, प्राण, उदान, समान, व्यान, तो कितने बड़े रहस्य घट रहे हैं, है ना? जब तुम इन जानोगे, इनमें खोगे, तो और चीजें निकल के आएंगी, है ना? फिर अगली क्या है परिभाषा आपके यहाँ? प्राणायाम की परिभाषा। ठीक है, तो प्राणायाम की परिभाषा है, क्योंकि हमें क्रियाएं भी करनी है, इसको मैं इसके बाद लूंगा, उसके बाद बीच में क्रिया ले लेते हैं। क्रिया लेंगे वैगस नर्व की, है ना? वैगस नर्व एक नर्व है जो आपके ब्रेन से आ रही है, जो ब्रेन से आ रही है आपके, और उस नर्व की पूरी जिम्मेदारी ये है कि आपके समस्त ऑर्गन्स का ध्यान वो नर्व रखती है। जैसे मैंने ना अलग अलग प्राण है, तो जो प्राण है, जो प्राण क्या है, नर्व में बह रहे हैं, नर्व में, किसमें? एक इलेक्ट्रोसिटी के रूप में, एक एनर्जी के रूप में, एक तरह की करंट के रूप में। तो वो जो उनमें नाड़ियों में भी जो नाड़ी है, जो वेगस नर्व है, तो नर्व में जो बह रहा है वो सारे आपके ऑर्गन्स की देखरेख करता है। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करें हम लोग, उसकी क्रिया। ठीक है, देख रहे हो ना वेगस नर्व? तो सबसे पहले देखो, नस है ना, तो नस तो जो हमारे फिजिकल बॉडी में आ गई है ना? और जहाँ पे हमारे ब्लड जा रहा है, ये सब चीजें जा रही है, ये सब चीजें। नर्व है जहाँ पे हमारा प्राण जा रहा है, एक्चुअल में नाड़ी, जो नाड़ी शब्द आया, तो जहाँ पे प्राण बह रहा है। और ये जैसे ये ऐसे समझ लो, ये जो लाल है इसके ऊपर है, ये ऐसे कैसे लाल को हम पूरे ऊपर ऐसे कर दें लाइट के रूप में, ये अंदर तो नस है, लेकिन ऊपर से जो इसको कवर किए हुए हैं ये नाड़ियां हैं। तो नाड़ियों का काम ये कि नाड़ियों में अगर ब्लॉकेज नहीं है, तो जहां जहां पे भी इस नस को जरूरत पड़ेगी, नस के जो ब्लॉकेज होंगे, ये नाड़ी अपने आप इसे खोलती रहेगी। लेकिन जब नाड़ी ही ब्लॉक हो गई, तो नस में जो प्रॉब्लम आ रही है सर्कुलेशंस की, तो नाड़ी ही जब ब्लॉक है तो नस वहां पे ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए नस पे भी काम करके हम नाड़ी को खोल सकते हैं, नाड़ी पे भी काम करके नस को खोल सकते हैं, लेकिन नाड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम नस पे काम करेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे तो हम नाड़ी पे काम करेंगे। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए नाड़ी के ब्लॉकेज जो होते हैं इमोशंस पे आते हैं, जो इमोशंस हैं, हमें बातें पिंच होती हैं, चोट लगती हैं, पूरे दिन मायूस होते हैं, हम सिकुड़ते हैं। जब हम सिकुड़ते हैं तो वहाँ पे हमारी नाड़ी अफेक्टेड होती हैं, जो हमें इंजरी होती है, चोटें लगती हैं फिजिकल बॉडी में, वहाँ हमारी नसें ब्लॉक होती हैं। तो मतलब एक तरह से ओरा के रूप में हाँ रहती है। हाँ। और नर्व और नाड़ी में सब डिफरेंस है? नहीं, देखो, जो नर्व और नाड़ी, देखो फिजिकल बॉडी से जो प्राण बॉडी है, फिजिकल बॉडी से प्राण बॉडी और इंटरकनेक्टेड है, उसको योगी तो डिफाइन कर देगा। जैसे मेडिकल साइंस नर्व की बात कर रही है, तो नर्व की बात कर रही है, वो जो हमारी जो नर्व है, तो जो प्राण शरीर है और नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम तो फिजिकल में आ गया, करंट उसमें बह रहा है, पर मेडिकल साइंस ही बता सकती करंट का किस चीज का बह रहा है, वो कहेगी आपकी नर्व दब गई। लेकिन ये इलेक्ट्रोसिटी कहाँ से, कौन सी, वही तो बताइए, ब्लड है आपका, ब्लड का तो बता देगी, नर्व भी है, पर नर्व में जो बह रहा है करंट वो कौन सा है, वो प्राण शरीर का है।
कुछ पूछ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो है तो वो वही जिसको मेडिकल साइंस में नर्व कह रही, नर्वस सिस्टम से जो आ रही है, पर उसमें जो करंट बह रहा है वो तो ये जो इलेक्ट्रोसिटी पैदा हो रही है हमारे अंदर, तो ये इलेक्ट्रोसिटी वहां पे करंट पैदा हो जाती है। करंट को तो देख पाते हैं कि भाई कोई फ्लक्चुएशन जा रहा है, करंट जा रहा है, जैसे ईसीजी है तो करंट को नाप तो पा रहे हैं, पर एक करंट कहां से संचालित हो रहा है, करंट है क्या? तो वो करंट वो प्राण का है। तो नर्व, नसें और नाड़ी तीन हाँ। अलग-अलग चीजें हैं। इस हिसाब से अगर हम फिजिकल फॉर्म में लेंगे तो नर्वस सिस्टम से जो है वो नर्व हो गई है, लेकिन उनके ऊपर भी एक लेयर्स है जो हमें आंखों से नहीं देख सकते। वो योगियों के हिसाब से वो नाड़ी है, योगियों के हिसाब से वो नाड़ी। हाँ, मतलब सर नाड़ी का फिजिकली अस्तित्व नहीं है, अगर हम फिजिकल बॉडी उसको देखना चाहे तो उस तरह से नहीं दिखेगी। जिस नाड़ी की योगी जिक्र कर रहा है उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है ना? उसको बहुत डीप जाके योगी उसको महसूस कर सकता है, और वो है। सर वो आंखों से नहीं दिखेगा, मतलब है वो। हाँ वो है कहीं ना कहीं तो योगियों ने देखी ही होगी तभी उसको लिखा है, वो है ना? लेकिन वो उसी इस स्टेजेस में जाकर ही वो सारी चीजें नजर आती हैं। जैसे आप धीरे धीरे ध्यान में जाने लगे तो आपको बहुत चीजें नजर आने लगी, है ना? चीजें बदलने लगी ना, चीजें अंदर जाकर बदलती हैं, फील होते हैं। अभी तक तो आपको ऑर्गन्स भी फील नहीं होते थे, अब आपको लगता है लीवर हिल रहा है। अब आपने हुए ना, आप कंसंट्रेट तो ऐसे ऐसे जैसे अंदर होंगे ना। ठीक है अंकित, और तो नहीं कोई बात समझ में आ गई ना? कि मेडिकल साइंस के हिसाब से नर्व वो है, वे नर्व दब गई, लेकिन नर्व में जो करंट बह रहा है, करंट को पीछे से संचालित कौन कर रहा है? वो करंट आ कहाँ से रहा है? एसीजी कह रही है करंट है कि हार्ट में इतना करंट बह रहा है, तो वो करंट क्या है? तो करंट तो लाइट है ना, वो लाइट कहाँ से है? आप चलो ब्लड को नाप सकते हो, वो लाइट क्या है? तो यहाँ पर समझ में आ गया ना? हाँ। अगर जो सर लोग कहेंगे जो नर्व में जो प्राण ऊर्जा है उसके संचालन का काम नाड़ी का है, ये कह सकते हैं। प्राण तो बह रहा है, प्राण से ही वो नाड़ी बनी हुई है, प्राण से ही वो, जैसे आती है ना बहुत सी बार सर्दी में देखते हो बाहर से हल्की सी धूप आ जाती है, वो ऐसे हिलती रहती है, हाथ भी निकाल दो उसके बीच में से, लेकिन ऐसा लगता है कोई धूल के कण आ रहे, ऐसे वो नाड़ी है। वो हाथों में नहीं पकड़ में आ सकती, पर उनका पूरा काम है, पूरी समझ है उनके पास पूरी समझ है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। लेकिन इमोशंस में उनके भी ब्लॉकेज आ जाते हैं। जो इमोशंस होंगे ना तो वो सिकुड़ती है, क्योंकि इमोशंस में हमारा प्राण शरीर सिकुड़ जाता है। जब भी हम घबराते हैं तो प्राण शरीर हमारा सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ेगा तो वहां पे ब्लॉकेज आएगा, वो ब्लॉकेज आ गई तो वो काम नहीं कर पाएगा उस तरह से। समझ में आ रहा है ना? तो करें हम लोग, तो सबसे पहले वेगस नर्व की सबसे पहले एक्सरसाइज C1 C2 दिखा दो बच्चों। देख सकते हैं C1 C2 कहाँ होती है, इसमें से निकल के जाती है, C1 C2 में से टच होके जाती है ये वेगस नर्व, इसलिए इसको दबाना, ऐसे दबाना, ठीक है? और जो भी सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं सबसे पहले उनकी वेगस नर्व अफेक्टेड होती है, और वो क्यों है? डिप्रेशन से होती है। तो इसमें क्या है, कनेक्शन ब्रेन और आइज का जोड़ा जाता है। आइज को लेफ्ट ले जाएंगे 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वेगस नर्व की एक्सरसाइज नंबर 1 है। यहाँ पे हम वेगस नर्व को एक्टिव करते हैं। सभी चीज़ों का आपकी बॉडी में ब्रेन से और आइज से कनेक्शन है। आइज और ब्रेन को अगर आप कंसंट्रेट कर देंगे तो चीज़ें स्टिमुलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो सेकंड एक्सरसाइज, गर्दन को लेफ्ट बिल्कुल, कान कंधे की सीध में, ताकि आपका स्पाइनल फ्लूइड भी लेफ्ट साइड जाए, और आंख राइट साइड, ठीक है? गर्दन लेफ्ट, आंख राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बीच में आएंगे। जो राइट और लेफ्ट साइड जाते हैं ना, तो सामने एक क्लॉक बना दो आप। तो सामने 2 है ना, 12 है ना, बिल्कुल ऊपर, नीचे 6 होता है, ऊपर 12।
तो यहाँ तो 10 पर और यहाँ 2 पर आंखें ले जानी है, यानी कि आंखें ऐसे रहनी चाहिए। तो अब हम राइट, तो आंखें यहाँ पर क्या है 10 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस कम से कम 30 टाइम्स करना है इसको। थर्ड, गर्दन लेफ्ट और आंखें राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट साइड गर्दन लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी के एक भस्त्रिका है वैगस नर्व, जो भस्त्रिका जो ओजिमा में जोड़ी गई है, देखिए कई चीज़ों पे काम कर रही है। ये आपके शरीर की सफाई करती है, आपके लंग्स की सफाई करती है, आपके वैगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, और ये आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। तो मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन फिर मैं एक बार करके बताऊंगा तो ध्यान से। अभी आप देखेंगे, अगर किसी को मैं नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं हट सकते हैं, ताकि मैं अच्छी तरह नज़र आ जाऊँ, है ना। तो इसको जो आपने अभ्यास करना है, ये भी स्टूडेंट को कराने का नहीं है। स्टूडेंट अगर बहुत, क्योंकि पूरी क्लास को आपको बताना पड़ेगा, टाइम बहुत लगेगा, ये पेशेंट को करा सकते हैं आप, पेशेंट की स्थिति के हिसाब से, नहीं है आपके लिए, है ना। तो इसमें श्वास को छोड़ना है, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे वैगस नर्व की तरह, और राइट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर ऊपर ब्रेन की सफाई करेंगे हम लोग, है ना। फिर एक बार नीचे आएंगे, फिर प्राण को हम खींचेंगे, प्राण को ऊपर खींचते हुए हम एनस को ऊपर खींचते हुए प्राण को थर्ड आई पर लेके जाएंगे, पूरी बॉडी को टाइट करेंगे। हमारा जो सेक्स सेंटर है और ये जो हमारा यहाँ पे जो विशुद्धि चक्र है, ये इसका कनेक्शन है आपस में, इसको कनेक्ट करेंगे आपस में एनर्जी को खींच कर, और सीधी हमारी फोर्स थर्ड आई पे जाती है, थर्ड आई पे सीधी चोट होती है, तो वहाँ से हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसे लेफ्ट, आंखें राइट, धीरे धीरे राइट, आंखें लेफ्ट, ऊपर ब्रेन की सफाई, सीधी ब्रेन में चोट, नीचे रुकेंगे, फिर एकदम से मुंह से श्वास खींचेंगे, और हाथ देखिए ऐसे, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव है ऐसे करेंगे, देख लेंगे। बाकी ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे। पूरा भरा, एनस ऊपर खींचो, टाइट, पंच टाइट, थर्ड आई, श्वास छोड़ेंगे ऐसे, या एक बार, तो तीन, यानी कि पहले पूरा निकाल दिया, फिर थोड़ा सा बचा वो निकाल दिया, फिर तीसरा वो निकाल। ये सारा साइंटिफिक है, यानी पूरा खींचने के बाद आपके जो मन के हैं, रीढ़ के मन के बोलते हैं इनको, है ना, और इनको पूरा खोलना जरूरी है। तो जब मोड़ते हैं तो खुलते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में इनको खोलना जरूरी है। समझ में आ गया सबको? क्रिया समझ में आ गई? प्रज्ञा समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आए वो लाइव बाद में देख लेना, तो करेंगे एक बार, मेरे साथ एक बार करेंगे। लेफ्ट, आंखें राइट, सेंटर में राइट, आंखें लेफ्ट, सेंटर में ऊपर, नीचे, प्राण को खींचेंगे, हाथ टाइट, एनस खींचो ऊपर तक, और खींचो, गर्दन टाइट, हाथ टाइट,
थर्ड आई को देखें। तीन बार, है ना। तो ये आप देखेंगे पूरी बॉडी एनर्जाइज होगी, आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी। थर्ड आई का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो भी कुछ जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जो भी वो चीज़ें वो थर्ड आई से कनेक्टेड है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें डाली गई है कि शरीर के माध्यम से हम परम शक्ति से कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा थी प्राणायाम की परिभाषा, प्राणों का विस्तार व दिशा देने की कीमिया। तो प्राणायाम की परिभाषा है जो ओजिमा बता रहा है, प्राणों का विस्तार। कि प्राणायाम इसलिए जरूरी है, आपके प्राणों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। जो भी ये आपकी सोच में आना चाहिए। हाँ, कोई लेटना चाहे बैठते हैं तो कूल रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन ध्यान ही आ रहे हैं कि जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं रोड पर, कहीं पर भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि स्पॉट डेथ हो गई, एक आदमी को गोली भी लग गई और वो फिर ठीक होकर आ जाता है, या कोरोना में गए कुछ लोग ठीक होकर आए, कुछ और नहीं आ पाए। ये सब आपकी प्राणों की कैपेसिटी है। जितना भी आपका प्राण शरीर मजबूत होगा, जितना भी प्राणायाम का क्यों अभ्यास जरूरी है, जब आप विषम परिस्थितियों से गुजरते हो तब जितने प्राण आपके पास होंगे उतने समय तक वो रिजर्व एनर्जी है, उतने समय तक आप इस शरीर को स्थिर रख सकते हो। ये शरीर आपका 5 तत्वों से मिला है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्व का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन 5 तत्व को जोड़ के रखने में जो विशेष भूमिका है वो प्राण की है। जैसे जैसे ही प्राण आपके शरीर से निकलने शुरू होते हैं तो आपके तत्व भी निकलने शुरू हो जाते हैं शरीर से। ठीक है। या तत्व निकलने शुरू होंगे तो प्राण भी निकलने शुरू हो गया। आपका ब्लड निकलना शुरू हो गया, एक तत्व जल तत्व कम होने लग गया तो आपके प्राण भी तुरंत शरीर से निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है आप पे प्राण कितने हैं। ठीक है। आपको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, आपका पृथ्वी तत्व निकलने लग गया और जल तत्व के साथ दोनों ही उसमें, तो आपके प्राण भी निकलने शुरू हो गए। आपके ब्लड की पूर्ति हो गई, एकदम से प्राण ऐसे जाएंगे और ऐसे फिर वापस आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आपका वायु तत्व है, आप पे श्वास नहीं है, ऑक्सीजन लगा दी तो प्राण रुके रहेंगे, क्योंकि अभी 5 तत्व आपके स्टेबल है। और जैसे वो टूटने शुरू होंगे, 5 तत्व, वायु तत्व कम हो गया तो प्राण जाने लगेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये डिपेंड करता है आपके पास प्राण कितने समय तक प्राण है, और फिर प्राण से आपका अटैचमेंट कितना है, पकड़ कितनी है आपके प्राण की आपके शरीर से। अगर आपने उस शरीर को प्राण के साथ जोड़ा है तो प्राण कहीं पर भी जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे, वो भी कनेक्टेड हो चुके हैं आपके शरीर से। लेकिन आपने उन प्राणों को कभी ध्यान दिया ही नहीं, उनको कभी वो सम्मान दिया ही नहीं, तो प्राण तो निकल गए, फिर वो वापस आने मुश्किल है। लेकिन अन्यथा प्राण किसी तरह भी आपके शरीर के आसपास रहना चाहेंगे। तो ये पूरी साइंस है, इसलिए प्राणायाम की जरूरत है। ज़्यादातर प्राणों का विस्तार करो, प्राण से प्रेम करो, प्राण को खींचो, है ना, और उनसे प्रेम करो। फिर दूसरा है दिशा देने की कीमिया। फिर इन प्राणों को दिशा भी देनी है। जब आप अंदर जाते हो, जो अभी आपको बताया हीलिंग में, तो हीलिंग में क्या किया है आपने, अभी जब आपने कुंडलिनी किया, कुंडलिनी के बाद आपका ब्रेन संबंध, तो वहां पे आप प्राण को ही भेज रहे हो, अब दिशा दे रहे हो। आप दिशा कब दोगे, जब आप अपनी एनाटॉमी में अपने शरीर के प्रति सजग होना शुरू हो जाओगे, हॉस्पिटल से देखने लगोगे, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका वाहन है लेकिन आप ये नहीं। लेकिन जब तक ये वाहन रहेगा तब तक आपकी यात्रा होगी। तो धीरे धीरे आप पढ़ती पली ने हील करोगे। कोई प्रॉब्लम होगी उसे आप ऐसे नहीं जाने दोगे, आप उसे हील करोगे। एक तो आपको ध्यान का मौका मिल गया, आप हील करोगे। तो ये दिशा देना बोला जाता है। तो प्राणों की दिशा दी जाती है कि अब प्राण को आपको कहाँ लेके जाना है। तो आप जैसे जाएंगे वहाँ पर और वहाँ के प्राण को आप धीरे धीरे ऑर्डर देंगे, आपको पता लग गया यहाँ कौन सा प्राण है, यहाँ पे प्राण है, यहाँ पे व्यान है, यहाँ पे समान है, और आप वहाँ पे गए और वहाँ पे काम शुरू हो गया। तो प्राणों को दिशा, फिर ऐसे नाड़ियों में, कौन सी नर्व में कहाँ पर दर्द है, कहाँ प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे। समझ में आ गया। इसलिए जरूरी है प्राणायाम। ये क्लियर हो गया, भस्त्रिका हो गई, है ना। अगली क्रिया प्राणायाम की परिभाषा क्लियर होगी बच्चों, है ना। अगली क्रिया अभी बात है आगे थी नर्व की। अंकित ने बोला नर्व और नाड़ी को और नर्व को। देखो हमारी बॉडी में बहुत सिस्टम काम कर रहे हैं। आपका
सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, आपका स्केलेटन सिस्टम है, आपका मतलब बहुत सिस्टम काम कर रहे हैं। ये फिजिकल बॉडी है। इन सारे सिस्टम्स को आप क्यों ज़रूरी है, आपके आसन क्यों ज़रूरी है, पर ये सारी एक्सरसाइजेज क्यों ज़रूरी है, पसीना निकालने, इनको ताकत मिलती है फिजिकल एक्सरसाइज से। इनको रोज़ रोज़ खोलना है, वहाँ वायु बन गई, सब बन गई, ये सब है। लेकिन इनको जो स्टिमुलेट करते हैं, जो इनको पीछे से ताकत देती हैं, नर्व नाड़ियाँ देती हैं। तो नाड़ियों को कैसे आप ताकत दें? तो नाड़ियाँ आपकी ब्लॉकेज हो चुकी है, उनको ताकत कहाँ से देंगे? तो उसका जो योगियों ने जो ढूंढा हुआ योगियों का सूत्र है वो है चैंटिंग, यानी कि मंत्र। वो है मंत्र। तो मंत्र क्या है? ध्वनियाँ हैं कि अलग अलग तरह की ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ आपकी नर्व को एक्टिव करती हैं, वो नर्व में नाड़ी पे काम करेगी। तो नाड़ी से जो फोर्स बनेगी, वो फोर्स आपकी इनको तो बॉडी को तो ठीक करेगी ही करेगी, लेकिन वो फोर्स आपकी और भी बहुत काम करेगी। वो सीधी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई नाड़ियाँ हैं, क्योंकि एक्चुअली में सारी चीज़ ध्वनियाँ हैं। कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि सबसे पहले क्या था? शब्द था, ध्वनि थी। तो अभी भी तुम ध्यान में जाओगे तो एक अजीब ध्वनियाँ आपके आसपास गूंजनी शुरू हो जाती हैं। किसी को कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, पर कलर्स भी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी का बदलना है। ध्वनि कलर्स में, कलर्स ध्वनि में, इन सब चीज़ों में बदलना शुरू हो जाता है। तो है सब वही मामला। तो धीरे धीरे आप उस फोर्स से भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी फिर धीरे धीरे बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो बेसिक में वो 3 ध्वनियाँ कौन सी है? आ, उ, मा। आ का संबंध, आप अपने आप को जन्म दे रहे हो, आप अपने आप को जन्म दे रहे हो, यानी कि हमें पूरा जो पूरा हमारा जीवन है उसको पूरी लाइफ को लेके चलना है। उ, अब मैं इसको सर्वाइव कर रहा हूं। माँ, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। आ, ओ, माँ, तीनों। माँ सुरक्षा भी है पूरी तरह से, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने पे ही आप सुरक्षित होते हो। इससे पहले आप पूरे सुरक्षित कभी नहीं होते। जब आप डिस्ट्रॉय होते हो, इसलिए माँ शब्द जो है, जब आप डिस्ट्रॉय होते हो तो पूरी परम शक्ति आपको अपने हाथों में ले लेती है। तो माँ का जो संबंध है, जो हर जगह माँ जोड़ा गया है, हर जगह कि माँ का मतलब मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कि मैं समर्पित कर रहा हूँ, बस मैं मिट रहा हूँ। तो मिटते ही तुम्हें संभाल ले जाता है। जब तक तो मैं, तब तक नहीं संभाल रहता। समझ में आ गया ना? तो हम आ, उ, माँ कम से कम 9 बार, 9 नहीं तो 18 बार, 27 बार या 21 बार, ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं, आप इनमें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ समय होता है हम पे कम, 3 बार हम करेंगे, है ना? आओ माँ का जाप 3 बार। आ, गुज्जार करेंगे, पूरा अंदर वाइब्रेट करेंगे। हर चीज़ देखो वाइब्रेशन है, वो भी वाइब्रेट ही कर रही है। नाड़ी को वाइब्रेट करो, आ को, और मैं जन्म ले रहा हूँ पूरे उत्साह के साथ। जन्म जब कोई लेता है पूरा खुलता है। ऊ, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। ऊ, मैं अब आनंदित हो, मेरी नाड़ी अब आनंदित हो रही, अब तो मैं नाड़ी को जन्म दे रहा हूँ। ऊ, माँ, अब मैं डिस्ट्रॉय, यानी मैं अपने आप को मिटा रहा हूँ। तीनों में हमें रहना है। समझ में आ गया ना? और ये सब जगह मिलेंगी आपको, हर धर्म में मिलेंगी। 3 बार प्राण शक्ति भरें। जब खत्म करेंगे होठों को बंद करके नासिका को कंपित करेंगे। नासिका को कंपित करना है। एक बार और।
करने के लिए शक्ति इकट्ठी कर रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। माँ पे हल्का माँ बोलेंगे, फिर होठ बंद कर लेंगे। डिस्ट्रॉय, समर्पण, पूर्ण समर्पण। शांत हो जाएं। और यहाँ पर भी जब आप घर पे अभ्यास करें, ये जो एनर्जी है, अब इसको बार बार अपनी चीज़ों को हील करें। कहीं बाहर जाने में रेयर कंडीशन में जाओ विश्वास के साथ। एनर्जी जब भी कंपित हो वहाँ पहुँचाओ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है बॉडी में, और वहीं पहुँचकर हील करो उसको। हील करते जाओ, हील करते जाओ, हील करते जाओ। ठीक है। अब आगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हर बार एक नई टेक्निक्स को मैं आप करते हैं, तो फिजिकल बॉडी में वो कौन से सूत्र हैं। एक तो बच्चों एक बात को समझ लेना, तुम जो जितनी भी योगों के द्वारा चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो जो हमें बताया गया है कि चक्राज हैं, नाड़ी हैं, ईड़ा नाड़ी है, पिंगला है, सुषुम्ना है, ये सब नाड़ियां हैं और इनको मान के हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन पीछे इनकी एक और साइंस पे भी हमेशा ध्यान रखना है, इनको अवॉइड तो नहीं करना है। जिस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि सारी यात्रा आपकी अपने आकाश तत्व की है। ठीक है ना। जो आकाश क्या है, अब आकाश में कोई रास्ता तो नहीं बना हुआ है, जैसे आपकी पृथ्वी पे सड़कें बनी हुई, हमारे जाने के रास्ते नहीं है। तो आकाश में तो आप रास्ता बनाते हैं, तो चीज़ें हैं या नहीं हैं तो भी आपको रास्ते बनाते हैं। और जब आप रास्ते बनाते हैं तो रास्ता पहले एक लेयर बनती है, फिर दूसरी, फिर रास्ता बनता है। तो रास्ते बनाने हैं तो आपके पास एक अपनी साइकी है, एक मनस है, एक मन की शक्ति है, वो कुछ भी संभव कर सकते, कुछ भी। तो जैसे जैसे हम वो रास्ते बनाते हैं, वो रास्ते हमारे इतने प्रभावी होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, इतने ताकत के होते हैं। कोई चीज़ है नहीं है इस पर निर्भर नहीं करता है ब्रह्मांड का सत्य। इस ब्रह्मांड में कुछ भी आप प्रकट कर सकते हो, कुछ भी अप्रकट हो सकता है आपके जीवन से। यहाँ सब कुछ है। यहाँ घोषणा से किसी भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, किसी घोषणा से किसी भी चीज़ को यहाँ सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ आपकी अपनी साइकिक पावर है, आप किसी भी चीज़ को प्रकट कर दें और किसी भी चीज़ को अप्रकट कर दें। ये केवल आपकी साइकी पर निर्भर है और कुछ नहीं। यहाँ केवल परम शक्ति के अलावा है, जो परम संभावना है, उसके अलावा जो भी काम कर रहा है मन कर रहा है। इसकी बात को समझ लो आप। लेकिन मन की अपनी शक्ति है। अभी भी जीवन में जो भी चीज़ें हमारी बीमारी हो, दुख हो, सुख हो, वो भी हमारे मन का है। हो सकता है हम दोषी ना हो। कोई सोचता है नहीं यार क्या गुरु लोग ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि हम इतने सजग नहीं, आपकी गलती ही नहीं है। अगर आप रोगी हैं तो बचपन में चारों तरफ से आपके अंदर वो चीज़ें डाल दी गई हैं, आपकी साइकी बन गई और विश्वास करा लिया गया आपको, और आप बीमार होते चले गए। लेकिन है हम ही कारण। अगर हम बीमार हैं, कोई भी बीमार है, तो कारण हम हैं। तो आप इसमें पेशेंट को दोषी ना कहें,
कभी आप सोचे यार तुम उसको आप हतोत्साहित करें यार आपकी तो सहायकी है, उसकी गलती ही नहीं है। समाज चारों तरफ से जो चीज़ डाल रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें बांध रहा है, उससे हम लोग बीमार होते चले गए। वो एक दिन की तैयारी नहीं है, वो आपके जन्म से लेकर जब आपने प्रवेश करा माँ के गर्भ में, वहां से लेकर और अब आपकी जो उम्र है उस तक की उम्र है। और कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ये कोई जरूरी नहीं है उसके आसपास ऐसा वातावरण रहा होगा जरूर कि उसकी साइकी वैसी नहीं बनी है, उसकी साइकी दूसरी तरीके की बन गई है। केवल जो कष्ट है और जो सुख है वो हमारा मन है ना। तो योगी ये कह रहा है कि अगर मन ही सब कुछ है, एक तो चीज है मन के पार की जहां तुम्हें पहुंचना है, इस सत्य को, इस बात को बहुत समझना है। लेकिन वहां तुम पहुंचने की वो बहुत बाद की चीज है, लेकिन पहले तुम इस मन से ही निकल जाओ तो मन से मन को ही काटा जा सकता है। तो यात्राएं करो, तो तुम रास्ते बनाओ, तो रास्ते जैसे जैसे तुम्हारे उस आकाश में बनते हैं, लेयर्स बनती चली जाते हैं, तो वही सारी चीज जो तुम जिस संभावना के लिए आपने शुरुआत की थी वो जीवन में आपके प्रकट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप स्वास्थ्य करें तो स्वस्थ आप होने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये टेक्निक भी है, योग भी, सूत्र है बड़ा, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से श्वास को चढ़ाना। लेकिन ये रहस्य मैंने इसलिए खोला कि बहुत यात्राएं तुम्हें करनी है। तुम कभी सोचोगे ये है नहीं है, एक संत ये कह रहा है, एक संत ये कह रहा है, एक संत इसको बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, एक संत इसको पूरा महत्व दे रहा है। तुम इसमें नहीं है, तुम अपनी साइकी का एक रास्ता बनाओ उस वे में, और तुम्हारे जीवन में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। तो यही टेक्निक है एक जो आज का सूत्र है जो तुम्हें अपने तैयार करने, रीढ़ का रास्ता बनाना, प्राण का रीढ़ में रास्ता बनाना। तो इसमें क्या होता है, श्वास को ये रोजाना आपको जो करना है अभ्यास, तो श्वास को खींचना ऐसे, ऐसे खींचा रीढ़ पर, फिर खींचा, यहां खींचा, खींचा ऊपर खींचा, चाहे तो ऐसे ही ऐसे ही, या जीभ से वहां आगे से ये छोड़ा यहां से, फिर यहां एक वर्तुल निर्मित करना है। अभी श्वास यहां पर गया, फिर श्वास खींचा, एक वर्तुल बनाना है अपने रीढ़ के चारों तरफ। एनस पूरा ऊपर खींचना है, उसमें एनस तो खींचा ही रहेगा। लंबे अभ्यास के बाद आप देखोगे ये क्रिया आपके लिए बड़ी सहज होगी, आपको रीढ़ बिल्कुल महसूस होगी, रीढ़ में प्राण जाता हुआ महसूस होगा, आपके चक्रों को भेदेगा, वो भेद रहा है वो, क्योंकि उस सूक्ष्म जगत में यात्रा कर रहे हो आप, वो फिजिकल नहीं है, वो दूसरा जगत है प्राण का। वहाँ भेदेंगे, वहाँ भेदते भेदते आपका रास्ता तैयार होगा। वो जो चक्राज हैं वो अपनी संभावनाओं को प्रकट करने लगेंगे। प्रकट कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि वहां संभावनाएं हैं। आप उसको चक्र माने ना माने, पर वो आकाश तत्व की संभावना है, वो संभावना है वहां की, उसकी वो आकाश है, इसकी संभावना है। आप वहां से निकले, आपने वहां रास्ता बनाया, तो वो रास्ते में जो चीजें वो आपको मिलनी ही है, लेकिन आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक फोटो है यहाँ पे, आप देखें, ये फोटो है, आप देख रहे हैं ना, ये सब रीढ़ है। तो आपके जो दिखाया जाए ऐसे प्राण को अपने उठाना है यहाँ से, फिर यहाँ से लाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर लाते हुए इसको प्राण को ऐसे, ठीक है, और नीचे फिर एक वर्तुल बनाना है, जैसे तीर बनाओ ना नीचे, ऐसे वर्तुल बनाना है, फिर ऐसे ऊपर, ये कम से कम 9 टाइम, फिर इसको आप बढ़ा सकते हैं 9 टाइम। तो इसको ऐसे लाना है रोजाना, आपको इस एनर्जी को ऊपर चढ़ाना, फिर धीरे धीरे आपको एनर्जी का मार्ग स्वतः जब मार्ग बनता चला जाता है, तो सहज एनर्जी बहनी शुरू हो जाती है। तो जब आपके वर्तुल बनने लगते हैं, जब आपके वर्तुल बनने लगते हैं, तब आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि वर्तुल नहीं है, तो वर्तुल बनाने से एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाता है। तो वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा और रहस्य खोलेंगे। तो इस अभ्यास को 9 बार करेंगे। समझ में तो आगे किसी को पूछना है? रीढ़ सीधा, एनएस को खींचा, महसूस करा, बिल्कुल रीढ़ में ऊपर ले गए, फिर और ऊपर लिया, और ऊपर लिया, और ऊपर लिया, पीछे की तरफ लेना, पीछे और ऊपर लिया, रीढ़ को महसूस करना, फिर यहाँ से जिह्वा को भी महसूस करना है, फिर आगे लिया,
और ये ऐसे, ठीक है ना। चलिए करेंगे 9 टाइम, अपने अपने सबकी कैपेसिटी है। साइलेंट भी कर सकते हैं। आगे ध्वनि, आगे ध्वनि एक अलग तरह की साइंस है जो हमारे वाइब्रेट करती है, तो दोनों तरह से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हाँ, निगर 9 टाइम हो जाए वो शांत रह सकते हैं, थर्ड आई पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एनर्जी को फील से कर सकते हैं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं और टेक्निक्स आपको सारी मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक की खोले जा रहे हैं रहस्य। बाकी यात्रा तो आपकी है, आप पंडित बन सकते हैं, आप साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन इन साधनाओं का बस अलग ही है। आप देखोगे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन चारों तरफ से, और इस तरह से अस्तित्व आपको मदद करेगा ऐसी, क्योंकि बिना अनुभव के एक शब्द यहाँ मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि किसी को गुमराह करना, किसी को झूठ बोलना से बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग आधार बना लेते हैं। लेकिन अगर वाकई आप ईमानदार है तो आप देखो क्या घट रहा है, चारों तरफ से लोग अलग अलग माध्यम से आपके पास आने लगेंगे, अलग अलग माध्यम से, और इस कदर पूरा अस्तित्व इस कदर मदद करता है, इस कदर मदद करता है चारों तरफ से, इतनी चीजें घटने लगती हैं। आप सोचते हो यार, और आप पे समय कम बचने लगता है, आप सोचते समय तो इतना सीमित है, इतना चारों तरफ से बिखेरा जा रहा है, इतना चारों तरफ से, तब तुम्हें इस रहस्य में शक्तियों का पता लगता है कि इतना कैसे, इतना बटोरू, कैसे कैसे बटोरू, इतना दिया जा रहा है, और तुम्हारा संसार ऐसे छूटने लगता है, ऐसे छूटने लगता है। कहाँ, क्यों इतना टाइम वहाँ वेस्ट करें, और इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ बरसा आ रहा है, बरसाने वाला। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से हटते हो, जैसे तुम हटी जाते हो, अक्सर जब मैं देखता हूँ साधनाओं से, ऐसे वो सारे कनेक्शन तुमसे हटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतने करुणावान है, तुम फिर जुड़ते हो, फिर आ जाते हैं तुम्हारे पास। वो सोचते हैं पृथ्वी पे एक व्यक्ति चला, चलो यार इसके माध्यम से, वो भी चाहता है काम कराना, लेकिन तुम्हें बाहर की चीज़ इतने घेर लेती है, तुम बार बार हटते हो, बार बार हटते हो, और बार बार हट रहे, फिर वो बेचारे साइलेंट बैठ जाते हैं। उनको ऐसे तो नहीं पड़ी है जबरदस्ती हाथ, लेकिन तुम बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ रहस्य में, अन्यथा इसी में उलझे रहोगे, अब ये, और फिर एक जगह ऐसे फंस जाओगे जाकर कि जहाँ से निकल नहीं पाओगे, तुम्हारी ईगो बन जाएगी, और ये जीवन तो गया, बगले में देखेंगे। अभी तुम बचे हुए हो, जो तुम्हारी उम्र है अभी तुम बचे हुए हो, नहीं तुम नेम और फेम के चक्कर में पड़ गए जो सारी दुनिया पड़ी हुई है, तो फिर तुम नीचे भी नहीं उतर सकते। तुम्हें पूजने वाले, तुम्हें मालाएं पहनाने वाले सबसे बड़े तुम्हारे आगे दीवार बन जाएंगे। तो इसलिए अभी से तैयारी, प्रैक्टिकल, ओरिजिनल साधना, कितनी बड़ी शक्तियां हैं,
इतनी बड़ी शक्तियां जो हमें प्रतिपल हेल्प करने के, पर तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं इतनी छोटी छोटी है, तुम इनमें पूर्ति यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम भी बड़ी गाड़ी में निकले, हमें भी सम्मान मिले, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें मतलब तुम फंसे हुए हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे और जीवन भर फंसे रहोगे। आज तुम्हें इतना सम्मान मिलेगा, अगले फिर तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर तुम्हें इतना सम्मान मिला, फिर अगले और खड़े हैं, जीवन भर इसी में लगते रहोगे और खाली जाओगे। और एक है तुम्हारा कंपटीशन किसी से नहीं है और तुम खुले आकाश में घूम रहे हो, खुले आकाश में। यहाँ तो सड़कों पे कितना ट्रैफिक है, आकाश में ट्रैफिक थोड़ा ही है, और तुम ऊपर से इसको भी देख रहे हो और आनंद ले रहे हो। क्या जरूरत है इस ट्रैफिक में घुसने की? एक वो यात्रा है जहां कोई ट्रैफिक ही नहीं, जो अनंत है। कितने लोग, लाखों लोग भी वहां रास्ता बना लेंगे, तब भी वहां ट्रैफिक नहीं होने का। वो क्योंकि व्यक्तिगत यात्रा है, हर जगह तुम अकेले यात्रा कर रहे हैं, तुम चले भीड़, मान लो हम सब यात्रा करते हैं, हम यहाँ सब सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा हमारे चलने से, लेकिन हम ध्यान में सब चलते हैं, सब अकेले हैं, कहीं ट्रैफिक ही नहीं है। अगर एक भी आपने सामने भी आ गए तो फिर हम लोगों ने ध्यान में प्रवेश ही नहीं करा। तो वो मार्ग है ध्यान का, ठीक है। अब अगली यात्रा में निकलेंगे हम। इन ध्यान की यात्राओं में कौन सी चीजें बाधाएं हैं, उनको डिस्ट्रॉय किस तरह से किया जाए, योगियों ने कौन से ऐसे सूत्र दिए हैं। क्योंकि तुम कितना भी ध्यान कर लो, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, किसी की खता कही नहीं जा सकती। योगी तो कभी खतावार कहता ही नहीं किसी को, आम संसारी तो गिल्टी करता है, तेरे में कमी, तेरे में कमी, गिल्टी करता है। योगी नहीं कर पाता किसी को गिल्टी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। मैं कैसे, तो उनको भी डिस्ट्रॉय के तरीके हैं अग्नि तत्व के साथ। अब चलेंगे है ना हवन पे, तो हवन पे हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है।